राजकुमार और परी की है। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा त्रिलोक जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने गए थे। उन्हें जंगल में शिकार करने के बाद एक गुफा सी बनी हुई जगह पर अपने सिपाहियों के साथ विश्राम लेने का फैसला किया। पर उनके वहाँ रुकते ही जोरों की आंधी और बारिश होने लगी, जिससे गुफा के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर टूटकर गुफा के अंदर गिर गया और राजा अपने सिपाहियों के साथ वहीं फंस गए। सारे लोग काफी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए प्रयत्न करने लगे। तभी अचानक राजा त्रिलोक के सामने एक परी आई। आखिरकार आज मुझे राजा त्रिलोक को देखने का मौका मिल ही गया। धन्यवाद परी, आप हमें जानती हैं, हमने नहीं सोचा था। मैं आपको और आपके सिपाहियों को यहाँ से निकालती हूँ महान राजा, पर बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए होगा। राजा खुश हो जाता है और सोचता है कि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो वो नहीं दे सकता। राजा तुरंत ही हाँ कर देता है, पर बदले में वो परी उनकी पहली संतान मांग लेती है। राजा काफी समय से अपनी होने वाली पहली संतान का इंतजार कर रहा था, पर उस वक्त उसके सिपाहियों का डरा हुआ चेहरा देख उसने ये कठोर मांग के लिए हामी भर दी। परी ने तुरंत ही उसकी जादुई शक्तियों से वो बड़ा पत्थर गुफा से हटा दिया। फिर राजा और उनकी टोली सही सलामत अपने राज्य की ओर चले गए और फिर कुछ समय बाद राजा और रानी को संतान हुई, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। वो काफी बुद्धिशाली और बलवान था, पर समय के ढलने के साथ राजा त्रिलोक अपना वादा भूल चुके थे। पर एक दिन उन्हें ये बात याद आ गई और उन्होंने रानी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे राजकुमार वीर को यहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पहली जगह होगी जहाँ उसे परी ढूंढने आ सकती है। राजा तुरंत ही वीर को बुलाते हुए उसे कहते हैं, तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो वीर, और एक इंसान की जिंदगी में वो जो भी सफलता हासिल करता है वो तजुर्बे से आती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब राज्य छोड़कर बाकी दुनिया भी देखो। जरूर पिताजी, जैसा आप कहें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है और फिर वो घने जंगलों की ओर बढ़ता है। तभी वीर थकने के बाद एक बड़े से पेड़ की छांव के नीचे जगह ले लेता है और कुछ खाना जो घर से लेकर चला था उसे खाने लगता है। तभी अचानक एक पेड़ पर उसे बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी दिखता है, जो राजा वीर ने आज तक नहीं देखा था। पर उसके एक पैर में चोट लगी होती है, जिससे वो ठीक से चल नहीं पाता। राजा वीर उस पक्षी की मदद करता है और उसे खाना पानी भी देता है और तभी वो पक्षी अचानक से एक परी का रूप ले लेता है। तुमने मेरी इस हालत में मदद कर और मुझे खाना देकर अपनी नेक दिली की पहचान दी है। परी तुरंत अपने हाथ वीर की तरफ आगे करती है और उस हाथ में एक खूबसूरत चमचमाता पंख होता है। ये कोई आम पंख नहीं है, ये जादुई पंख है और तुम इसकी मदद से कभी भी एक पक्षी बन सकते हो। वीर ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वहाँ से निकलकर तुरंत उस पंख की मदद से एक सुंदर सा पक्षी बन जाता है और फिर अपना बाकी का सफर उड़कर तय करता है। उड़ते उड़ते वो राज्य के एक महल के ऊपर पहुँच जाता है और वो उस महल के बगीचे में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी को देखता है, जो तुरंत ही वीर का मन मोह लेती है। वीर उसे कमरे में जाता देख उस कमरे की खिड़की से अंदर चला जाता है। राजकुमारी की नजर पक्षी पर पड़ती है। वाह, कितने सुंदर पक्षी हो तुम, मैंने आज तक ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। तभी वीर अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमारी वीर को देखकर चौंक जाती है। उसने आज तक वीर से ज्यादा सुंदर राजकुमार नहीं देखा था। मेरा नाम वीर है राजकुमारी, मैं आपको बगीचे में फूलों को पानी देते देख रहा था और आपकी सुंदरता ने मुझे तभी से अपने वश में कर लिया। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने हमसे अपने दिल की बात रखने की हिम्मत दिखाई और हमें भी आप बहुत पसंद आए। जल्द ही हमारे पिताजी हमारा स्वयंवर रचाएंगे
और जो भी भीष्मपुर के जंगल में एक गुफा में पड़ी खास तलवार को ढूंढ लेगा और हमारे पिता को सौंप देगा, उससे हमारी शादी कर दी जाएगी। मैं जरूर उस तलवार को खोज लूंगा राजकुमारी, आप सिर्फ मेरी हैं। राजकुमारी मुस्कुराती है और फिर वीर उनसे विदा ले भीष्मपुर के घने जंगल में दाखिल हो जाता है और उसे रात में चलते हुए एक गुफा से एक चमचमाती रोशनी दिखती है और जैसे ही वो गुफा में पहुंचते हैं तो वो उस तलवार को देखता है, पर तभी अचानक से राजकुमारी के राज्य का ही एक दुष्ट सेनापति वहां आ जाता है, जो वीर को बेहोश कर उसे कोठरी में बंद कर देता है। वीर को होश आते ही वो उस पंख को खोजता है और फिर वो देखता है कि वो पंख जेल के बाहर एक पत्थर पर रखा है। वीर को एक तरकीब सूझती है। अच्छा सेनापति, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरा एक काम करेंगे, मुझे थोड़ी सी सिहाई दे देंगे? मैं राजकुमारी को खत लिखना चाहता हूँ ताकि वो कभी मेरा इंतजार न करे। सेनापति तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और उसे स्याही दे देता है और फिर वीर पंख की तरफ इशारा कर कहता है, अगर मुझे मेरी कलम भी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, लिखने में आसानी होती। अच्छा तो ये तुम्हारी कलम है? मुझे लगा मामूली सा पंख है। सेनापति उसे वो पंख देता है और पंख के हाथ लगाते ही वीर एक पक्षी में बदल जाता है, जो सीधा सलाखों के बीच से निकल उड़ता है और जाते हुए वो तलवार भी पैरों में दबोच लेता है और फिर राज्य पहुंच वो उस जगमगाती तलवार को राजकुमारी के पिताजी के कदमों में रख उससे खुशी खुशी विवाह कर लेता है।